महामंत्र प्रभाव। गजपुर नगर में जिनभद्र नाम का एक तत्वज्ञ श्रावक रहता था। वह साधु संतों का भक्त, बड़ा ही सदाचारी और दयालु वृत्ति का था। उसके पुत्र का नाम था यक्षदिन्न। भाग्य की विडंबना कि पुत्र पिता से ठीक विपरीत गतिमति वाला था। बड़ा ही अविनयी, हिंसा, असत्य, चोरी में रुचि रखने वाला, जुआरियों का सिरताज, परस्त्री व परधन का लालची सेठ पुत्र को समझा कर हार गया, परंतु पुत्र की बुरी आदतें नहीं छूटी। जिनभद्र वृद्ध हो गया। सच तो पुत्र की हाय खाकर वह असमय में ही मृत्यु का मेहमान बनने की स्थिति में पहुंच गया था। अंतिम समय में उसने यक्षदिन्न को बुलाकर कहा, बेटा, आज दिन तक तूने मेरा कुछ भी कहना नहीं माना। जो तेरे मन में आया सो किया, किंतु पिता होने के नाते एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। मेरे पास एक महान अद्भुत मंत्र है। जब कभी तुझ पर कोई संकट आ जाए तो इस महामंत्र का जाप कर लेना, सब संकट दूर हो जाएंगे। यक्षदिन्न ने गदगद होकर कहा, पिताजी, आप मुझे वह मंत्र अवश्य बतला दीजिए, वह तो मैं जरूर याद कर ही लूँगा। पिता ने उसे पंचपरमेष्टि महामंत्र यानी नवकार महामंत्र बताया और कहा, इसे याद कर ले बेटा। जब कभी विपत्ति आ जाए तो इस मंत्र को जपना, सब विपत्तियाँ नष्ट हो जाएगी। कुछ दिन पश्चात सेठ ने अंतिम सांस छोड़ दी। यक्षदिन्न दुखी हो गया। बुरी संगति व बुरी आदतों के कारण कुछ ही दिनों में पिता संपत्ति फूल की सुगंध की तरह उड़ गई। अब वह दर दर का भिखारी बन गया। एक बार आवारा भटकते यक्षदिन्न को एक तंत्र साधक कापालिक मिल गया। इसे दुखी, आवारा व निकम्मा देखकर सोचा, यह मेरे कार्य में सहायक हो सकता है। पूछा, बेटा, तुम तो बहुत उदास दुखी दिखते हो। हाँ बाबा, क्या करूँ, पास में जहर खाने को भी पैसा नहीं है, न कोई धंधा न कोई रोटी का साधन। कापालिक ने कहा, यदि तू मेरा एक कार्य करे तो तुझे सोने से मर दूंगा, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे और जिंदगी भर मौज करेगा। मरता क्या न करता। यक्षदिन्न कापालिक की बातों में आ गया और उसके साथ चला गया। यक्षदिन्न को लेकर कापालिक स्मशान में गया। भयानक, सुनसान, साक्षात मौत नाचती हुई काल रात्रि। एक शव लेकर कापालिक ने उसे पकड़ाया। मुर्दा देखकर यक्षदिन्न भयभीत हो गया, पर कापालिक ने धीरज बंधाया। बच्चा, डर मत, मैं तेरे पास हूँ, मेरी विद्या सिद्ध होने दे, तुझे मुंह मांगा धन दूंगा। लालच से मनुष्य क्या नहीं करता। मुर्दे को लेकर यक्षदिन्न वहां बैठ गया। कापालिक ने एक मंडल बनाया, एक छजले में बाकले भरे, खप्पर में ताजा नर रक्त भरा, बलि पिंड रखे, अग्नि प्रज्वलित की, डमरू बजाया और मंडल में मुर्दे को बैठाकर उसके दाहिने हाथ में नंगी तलवार दी। यक्षदिन्न से कहा, अब मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, तुम मुर्दे को पकड़े रखना। कापालिक बलिपिंड देकर मंत्र पढ़ने लगा। मुर्दा कुछ हिला तो यह देखकर यक्षदिन्न को पसीना छूटने लगा। मुर्दा जैसे जैसे जमीन से उठने लगा, यक्षदिन्न घबराने लगा। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? उसे पिता द्वारा बताया हुआ परमेष्टि मंत्र याद आया। मन ही मन नवकार महामंत्र का जप करने लगा। कैसा भी पापी या नास्तिक हो, विपत्ति के समय भगवान याद आ ही जाता है। धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो ही जाती है। सो यक्षदिन्न भी डरता कांपता नवकार महामंत्र जपने लगा। मुर्दा वापिस जमीन पर गिर पड़ा। योगी ने दोबारा मंत्र पढ़ा। मुर्दा पुनः कुछ ऊपर उठा, पर जो जो यक्षदिन्न डरकर श्रद्धा के साथ नवकार महामंत्र जपता, वापस नीचे जमीन पर वह मुर्दा लुढ़क जाता। शंकित होकर कापालिक योगी ने यक्षदिन्न से पूछा, क्या तू भी कोई मंत्र जानता है? यक्षदिन्न ने भय के साथ सिर हिला दिया। योगी ने इस बार खूब उच्च स्वर से मंत्र पढ़ा। मुर्दा सहसा अट्टहास कर उठा। तलवार हाथ में चमकाता वह आकाश में उछल गया और रौद्र स्वर में बोला, दुस्साहस करने वाले साधक के सिर पर अभी गिरता हूँ। और मुर्दा तलवार के साथ कापालिक के ऊपर गिर पड़ा। मुर्दा और कापालिक दोनों ही स्वर्ण पुरुष बन गए। आंखें बंद किए थर-थर कांपता श्रेष्ठी पुत्र जोर जोर से नवकार महामंत्र का जप करने लगा। जैसे ही तलवार की खन खन हुई, उसने देखा दो चमकते स्वर्ण पुरुष पड़े हैं, तो वह चकित भ्रमित देखता ही रह गया। उसकी अंतर्दृष्टि भी खुल गई। सोचा, आज इस भयानक विपत्ति में पिताजी का सिखाया हुआ महामंत्र ही आड़े आया, वरना मेरी जान तो आज जाने ही वाली थी। इस मंत्र के प्रभाव से जान भी बची और लाखों करोड़ों की यह स्वर्ण पुरुष भी मिले। अब वह दोनों स्वर्ण पुरुषों को लेकर अपने घर आ गया। नवकार महामंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर धर्म पर भी अब उसकी अड़िग श्रद्धा हो गई। पिता की खोई हुई संपत्ति, कीर्ति और धर्म प्रवृत्ति उसे प्राप्त हो गई। सचमुच यक्षदिन्न के बारे न्यारे हो गए। कहाँ है, पर लोक की बात तो दूर रही, इस जीवन में भी जीवन और धन दोनों ही नवकार मंत्र के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। जय आनंद।